उसको तो वो तो बोलता है मुझे तो वोट ही नहीं दिया आपने, जिसको पास वोट दिए ना उसके पास जाके बात करो, आप मेरे को ना वोट दिए ना मेरे पास आने की जरूरत है। हमारे लिए बड़े शर्मसार और दुख की बात है कि एक वृद्ध महिला को जो कि 75 साल की है उसको चारपाई पे लेकर जा रहे हैं। आज़ाद भारत में गुलामों की तरह जी रहे हैं हम, तो दूर की बात है पगडंडी नहीं है जाने के लिए। ठीक है, अब रात नहीं उल्टी कर रही थी, अब कट ले जाओ रात न, रास्ता ही नहीं आपके पास। हाँ रास्ता कौन जन कट ले जाओ, चारपाई पे लिटा कर ले जाओ। अजी सरपंच जी को तो रास्ते के लिए बोलते हैं, ये बोलता है हमें वोट ही नहीं दिया, वही है चारपाई पे उठाकर लेकर जाएंगे और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारी। इनको दोबारा लेके जाना था SMS में, इनके टाँके वगैरह कटवाने के लिए ऑपरेशन हुआ था, तो हम नहीं लेके गए, रास्ता ही नहीं है किधर से। तो बीमार हो जाए तो फिर कैसे ले जाते हैं? खाट में गाल ले जाओ बीमार तो। की वजह से एक परिवार तो यहाँ से घर छोड़कर भी चले गए, इसका मैं आपको सबूत दे सकती हूँ। एक परिवार यहाँ से जा चुका है क्योंकि उसको तो सरपंच सुनता नहीं? नहीं, सरपंच भी नहीं सुनता है, कोई नहीं सुनता है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ कोटपुतली बहरोड के ग्राम पंचायत भोलोजी में खड़ा हूँ। जो रास्ता कई सालों से बंद पड़ा है, जो इसको लेकर काफ़ी ग्रामीण मेरे साथ है। एक तरफ तो सरकारें रास्ते के बड़े बड़े वादे करती है, कई तरह के हाईवे बनाती है। ये गांव आज 2 या 3 साल से पगडंडी की तरफ से आ रहा है। अगर कोई व्यक्ति बीमार भी हो जाए तो किस तरीके से इन लोगों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। आखिर चारपाई में ये लोग यहाँ से 2 किलोमीटर दूर चारपाई में बैठा कर ले जाते हैं। जो भी कई भी बड़े बुजुर्ग महिलाएं जो बीमार हो जाती है, यहाँ ना तो एम्बुलेंस आ सकती है, ना ही कोई 4 व्हीलर गाड़ी आ सकती है। ये तमाम लोग हैं, मैं उन्हीं से बातचीत करने का प्रयास करता हूँ। भाई क्या नाम है? अजीत कुमार मीणा। भाई क्या समस्या है? समस्या साहब ये रास्ते की है, काफ़ी दिन से परेशानी है और मेरा तो शायद जन्म 25 है, उसके अलावा 40 साल से रास्ता चालू था, अभी 3 साल से यह ऑफ है। अब कैसे जाते हैं फिर? अब बहुत परेशानी है। वो पगडंडी है? नहीं, पगडंडी भी नहीं है। पगडंडी भी नहीं है। फिर कैसे जा रही हो? जा रहे कहाँ है, यहीं है बस सब, यही रहते हो? यहीं रहते। किसकी गलती है ये? गलती तो सरकार की मानते हैं हम तो। सरपंच क्या कर रहा है? यहाँ का सरपंच कौन है? सरपंच तो कृष्ण कुमार आर्य है साहब। तो उसके पास गए आप? गए थे साहब। क्या कहता है वो तो बस वही करेंगे कार्रवाई, करेंगे कार्रवाई का मतलब तो 2.5-3 साल हो गए इस रास्ते। मेरे को और भी महिलाएं बता रही थी कि एक माताजी बुजुर्ग बीमार हो रही थी, तो उसको वो चारपाई पे ले जा रहे थे। आप चारपाई पे ले जा रहे हैं, यही है माताजी भी हमारी। कोई नौजवान व्यक्ति कुछ भी हो जाए तो फिर कैसे ले जाएंगे वो? हाँ तो वही तो दिक्कत है ना सर, बहुत प्रॉब्लम है। उससे पहले मेरी दादी जी गुजर गई अभी, उसको भी इतना परेशानी में रास्ते की वजह से बहुत ही। चारपाई पे डाल के ले जा रहे हैं? हाँ, इतना बुरा हालत है सब। 2 साल से हो रही समस्या? नहीं, 2 नहीं 3 साल से हो रही सर। 3 साल से हो रही है। यस। विधायक के पास गए क्या? विधायक के पास भी गए थे सर। क्या कहता है विधायक? विधायक वही बस वही है, बोलते हैं कि करेंगे बस सूचना, मतलब दानपूर्वक काम कर रहे नहीं, मतलब ध्यान नहीं दे रहे इस चीज़ पे कि भाई उनका ये परेशानी है इस चीज़ पे। भाई क्या नाम है? रवि कुमार मीणा। भाई रवि भाई, एक महिला भी था, आप ले जा रहे थे रास्ते में चारपाई में डालकर, किस तरीके के जो हालात हो रहे हैं, आप प्रशासन को अवगत कराइए, सरपंच को भी अवगत कराया आपने? देखो इसमें बात ये है, हमारे लिए बड़े शर्मसार और दुख की बात है कि एक वृद्ध महिला को जो कि 75 साल की है उसको चारपाई पे लेकर जा रहे हैं। ठीक है, आज़ाद भारत में गुलामों की तरह जी रहे हैं हम। 4 से 5 ढाणियाँ हैं और हम इस बारे में हमने सरपंच को काफ़ी बार सूचित किया, लेकिन सरपंच साहब ने अभी तक कोई सुनवाई नहीं की, सरपंच ने भी नहीं की, किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने कोई सुनवाई नहीं की अभी तक। ठीक है, जबकि पूर्व में हमने मतलब ये चीज़ रास्ते को लेकर हमसे बात हुई थी सरपंच से, तो बोला उन्होंने ये कहा कि सरपंच संघ जो भी कैंप लगा था 4 जुलाई को, बोला उसमें रास्ता आपका कट जाएगा, निकल जाएगा, बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। रास्ता तो दूर की बात है, पगडंडी नहीं है जाने के लिए। ठीक है, कितने घर हैं? और 25 से 30 ढाणियाँ हैं। ठीक है, और अभी हालात ऐसे हैं कि जैसे मतलब कोई इमरजेंसी हो जाती है तो मतलब एम्बुलेंस तो दूर की बात है, पगडंडी नहीं है यहाँ पे आने के लिए हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ तक तो हमने चला लिया, जैसे आने वाली रबी की फसल है, ठीक है, उसमें बुआई हो जाती है लगभग 20 अक्टूबर तक सरसों की। ठीक है, अभी 2 नवंबर और 8 नवंबर की शादी है, अब बताओ वो 2 किलोमीटर दूर लेके जाएंगे कि हम टेंट वगैरह लेके? ये चीज़ मैंने सरपंच को काफ़ी बार। बड़ी बात है, कोई बीमार हो जाए, कोई प्रेग्नेंट महिला हो तो फिर किस तरीके से ले जाते हो? उसको चारपाई पे लेटा कर ले जाओ। चारपाई से? बिल्कुल बिल्कुल, वो भी 2 किलोमीटर दूर लेके जाओ। हाँ, कोई सुन ही नहीं रहा आपकी? नहीं, कोई नहीं सुन रहा है। अब किससे उम्मीद लगा रहे हैं आप? उम्मीद तो सरकार से ही है, अब देखो आगे क्या होता है। प्रशासन ने SDM से बातचीत की, आपने ज्ञापन दिया? SDM के पास अभी जो नवनियुक्त SDM ने पदभार ग्रहण किया है, उनसे हमारी अभी कोई मुलाकात नहीं हुई। जो पूर्व में थे उनसे हमारी 1-2 बार ज्ञापन दिया हमने, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उस टाइम राजेंद्र यादव जी उच्च शिक्षा मंत्री थे और हमारे कोटपुतली स्थानीय विधायक भी थे, उनसे अभी तक
उनको हमने ज्ञापन दिया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। ये तो बहुत बुरा हाल हो रहा आपका तो। जी बिल्कुल, बहुत बुरा हाल है। क्या उम्मीद लगाएंगे, किससे उम्मीद लगा लेंगे? उम्मीद तो सरकार से है, सबसे पहले सरकार से। सरपंच क्यों कर रहा है आपके साथ ऐसा? सरपंच क्यों नहीं करवा रहे रास्ते? अजी सरपंच जी को तो रास्ते के लिए बोलते हैं, ये बोलता है हमें वोट ही नहीं दिया। वोट के लिए कहता है? बिल्कुल वोट नहीं दिया, और आगे के लिए बोलते हैं तो ये चीज़ बोलता है कि आने वाले चुनाव में वोट देना, तब रास्ते की बात करूंगा ये आपसे। कौन सी बात हो गई? देखो यही बात है उनकी तो, तानाशाही चल रही है सरपंच। बिल्कुल तानाशाही चल रही है। सरपंच से बिल्कुल नाराज हैं आप। बिल्कुल नाराज है सरपंच से हम तो। कभी अवेलेबल ही नहीं है घर पे, कहाँ चला जाता है वो? पता नहीं कहाँ रहता है। उसके मकान देख लेंगे तो बहुत बड़ी कोठियाँ लगा रखी है उसने तो। बिल्कुल कोठिया लगा रखी है, लेकिन खुद के सामने भी रोड नहीं बन रहा है। आमजन कहाँ जाए? कोई महिला बीमार हो जाए, कुछ भी हो जाए तो कैसे ले जाएंगे 2 किलोमीटर तक आप? अजी बिल्कुल वही है, 4 पाई पे उठाकर लेकर जाएंगे, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है एक हमारे। वीडियो भी देख रहा था आपका सोशल मीडिया पे, वो भी वायरल हो रहा है कि 4 पाई पे ले जा रहे हैं आप। मैंने किया था, उसको लेकर भी उन्होंने विरोध किया था, सरपंच ने भी किया था। कुछ क्या कह रहा था? यही कह रहा था कि ये क्या चीज़ है, क्यों डाली है, हमसे मिलो वगैरह वगैरह। कुछ समाज के 2-4 ठेकेदार भी हैं जिनको जयचंद बोलते हैं, वो भी हैं इस चीज़ में शामिल हैं कि भाई इस चीज़ को हटा दे, हम रास्ता दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कोई भीख में थोड़ी दे रहे हो। हक है आपका तो। बिल्कुल हक है। कैसे जाएंगे? 30 से 40 ढाणियाँ हैं आपकी यहाँ। वही है कि भाई अब पैदल रास्ता भी नहीं है, आजकल में बंद हो सकता है पैदल मैं रास्ता। भी आ रहा था, जब आ रहा था रिपोर्टिंग करने के लिए, तो रास्ता तो आपका बिल्कुल पैदल जाने के लायक भी नहीं है। बिल्कुल नहीं है रास्ता, पैदल आने लायक भी नहीं है। वो भी बंद हो सकता है अभी 1-2 दिन में कभी भी। फिर कहाँ कैसे जाएंगे आप? अब इस परिस्थिति में बहुत बुरी हालत हो रही है। अभी जो नानी जी है हमारी, इनको दोबारा लेके जाना था SMS में, इनके टाँके वगैरह कटवाने के लिए ऑपरेशन हुआ था, तो हम नहीं लेके गए। रास्ता ही नहीं है किधर से, बताओ किधर से लेके जाएं। सुन ही नहीं रहा आपकी तो सरपंच। कोई नहीं सुन रहा है, ना सरपंच सुन रहा है, SDM डेलीगेट जो सरकार है, कहीं तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। हमने काफ़ी बार अवगत करवाया है, सोशल मीडिया की जरिए भी मैं काफ़ी जगह अवगत करवा रहा हूँ उनको, फिर भी कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और भी हम आता है उनसे बात। क्या नाम है माताराम? कमला क्या समस्या आ रही माताराम? गला की समस्या है, कोई सुन ही नहीं रहा आपके रास्ते। कोई कौन सुन रहा। सरपंच के पास जाए? जाया है सरपंच के पास, क्या कहता है सरपंच? मैं कहता हम तो वोट दो, जब ही रास्ता जना रास्ता देंगे थान। अब उम्मीद लग रही है आपको कोई रास्ता निकल जाए? उम्मीद तो सरकार से ही लग रही है, देंगा जना तो। सरकार नहीं सुनेगी तो फिर क्या करेंगे आप? फिर तो क्या करांगा, यहीं रहोगे? हाँ यही रहूंगा और क्या। कब बीमार हो गई थी आपके, कोई एक महिला थी, बुजुर्ग महिला है, वो बीमार हो गई, तो आप 4 पाई पे ले जा रही थी? 4 पाई बाड़े ले जाओ था, उन्हें 2-3 बार ले गार ले आया था। 4 पाई मड़े जाओ जो? हाँ 4 पर माड़े ले जाओ था। कितने किलोमीटर तक जाते हो? 2-2.5 किलोमीटर तो होगी। 2-2.5 किलोमीटर 4 पाई पे ले जाते? हाँ अब रात में कुछ हो जाए तो? रात में हो जाए तो हो जाए, मरे तो मर जाओ। जो हो। पर सरपंच सुनवाई नहीं कर रहा। नहीं अब रात नहीं उल्टी कर रही थी, अब कट ले जाओ रात ने। रास्ता ही नहीं आपके पास? हाँ रास्ता हो कौन जन कट ले जाओ। सरपंच बिल्कुल नहीं सुन रहा। हाँ दर में कौन सुन रहे हो। नाम लीला है। क्यों खड़ी हो गई आज? क्यों रास्ता बंद कर दिया आपका सर सरपंच? आपको देख रहा नहीं है कि क्या प्रॉब्लम है हमारे सामने, सारी प्रॉब्लम आपके सामने है। हमारी नानी जी बीमार पड़ी, हमारे बच्चों को स्कूल भेजे तो कहाँ से भेजे, ये प्रॉब्लम है। और सरपंच सुनता ही नहीं आपकी? कोई नहीं सुन रहा, कोई भी नहीं सुन, विधायक भी नहीं सुनता? कोई नहीं सुन रहा, कोई भी नहीं सुन रहा हमारी तो। बीमार हो जाओ तो 4 पाई पे जाओ? हाँ जाओ 4 पाई पे, नहीं तो पड़े पड़े मर जाओ। ये मेन प्रॉब्लम तो हमारी तो। सरपंच क्यों नहीं कर रहा? उसको तो वो तो बोलता है मुझे तो वोट ही नहीं दिया आपने, जिसको पास वोट दिए ना उसके पास जाके बात करो, आप मेरे को ना वोट दिए ना मेरे पास आने की जरूरत है। ऐसे कहता है सरपंच? ये बात क्या नाम है सरपंच का? कृष्ण आर्य, जो है। कृष्ण नहीं आर्य। सुनता आपकी? नहीं सुनता सर हम। प्रशासन पे आपको विश्वास है? हाँ प्रशासन पे हमको पूरा विश्वास है, अगर आप दिलवाओगे तो रास्ता, नहीं तो फिर हमारा तो यहाँ से भी विश्वास टूट जाएगा, फिर तो कोई उम्मीद ही नहीं है। क्या नाम है माताराम? सिरदारी। सिरदारू जी, हाँ रास्ता नहीं है आपके पास? बिल्कुल ही रास्ता को नहीं, कितने सालों से बंद है ये? 3 साल से बंद है। फिर अब कैसे जाते हैं आप? के जहाँ सब के जा बम जा बचे नहीं खन ग्वाल सुनता जहाँ था चालता जहाँ था तो बीमार हो जाए तो फिर कैसे ले जाते हैं? खाट में गाल ले जहाँ बीमार तो। खाट पे जाते हो? हाँ खाट पे ले जहाँ। सरपंच सुनता नहीं आप? नहीं कौन सुने सरपंच। जाए सरपंच के पास? सरपंच खुद आयो छोड़े कटवा दूंगा तो कटवा देगो कद है हार गयो छो एक दिन अस कटवा दूंगा और कतई कौन कटवा सुनाई कौन ले। कितने घर है यहाँ? 30-40 घर से।
तो सारे परेशान हो रहे हाँ सारे ही परेशान थे। रास्ते की वजह से एक परिवार तो यहाँ से घर छोड़कर भी चले गए। इसका मैं आपको सबूत दे सकती हूँ। एक परिवार यहाँ से जा चुका है क्योंकि उसको हैं। रास्ते की वजह से छोड़ गया। हाँ, रास्ते की वजह से छोड़ कर चले गए। वो कहाँ गए वो? बाहर गए। पता नहीं कहाँ गए, बाहर गए, ले गए अपने बच्चों को, गए, बंद पड़ा है उनका मकान। हाँ, बहुत परेशान थे वो। हमारे फिर भी पगडंडी है, उनको तो पगडंडी भी नहीं दी किसी ने। उनके पास तो कुछ भी नहीं है। सरपंच तो बिल्कुल ही नहीं सुनता। बिल्कुल ही नहीं सुन रहा, हमारे तो कोई नहीं सुन रहा। सुनने के लिए तो हम कहाँ तक पहुँच गए, कोई सुनता ही नहीं हमारी तो। कोई नहीं सुन रहा आपकी। कोई नहीं सुन रहा हमारी। क्या नाम बताऊँ? महावीर प्रसाद। महावीर जी, क्या परेशानी आ रही है आपको? रास्ते की परेशानी है सर, कितने सालों से हो रही है? 3 साल से। तो सरपंच सुनता नहीं है? नहीं, सरपंच भी नहीं सुनता है, कोई नहीं सुनता है। जाके आए सरपंच के पास? सरपंच के साथ कई बार जा गए। क्या नाम है सरपंच का? कृष्ण कुमार जी। नहीं सुनते वो? ये व्यक्ति बीमार हो जाए आपके तो कैसे ले जाते हैं? वैसे ले जाते हैं सर, 4 पाई में आपने सोशल मीडिया पे नहीं देखा, वैसे ले जाते हैं। 2 किलोमीटर लंबा। हाँ, और कोई मौत हो जाए तो? अब वो भी साहब पीछे हो गई थी बूढ़ी माँ की, तो बहुत परेशानी होनी पड़ी थी। अब उस समय तो लोग बोलते नहीं है ना, फसल माँ के भी लीन जाते हैं ना। अब एक माताराम परेशान हो रही है, अब उनको कैसे, वो एम्बुलेंस भी नहीं आ सकती? नहीं आ सकते, सब 4 पाई पे ले जाते हैं ना। ये एम्बुलेंस के चक्कर में 3 बार ले जाने के लिए परेशानी हो रही है। क्या नाम बताओ? महेंद्र कुमार मीणा। तो क्या परेशानी आ रही है? परेशानी तो यही है कि रास्ता नहीं है साहब हमारे बिल्कुल भी। कितने सालों से बंद है? 3 साल से बंद है सब। सरपंच नहीं सुनता? नहीं सुनता सब, बिल्कुल भी। बिल्कुल नहीं सुनता। अब किससे उम्मीद लग रही है आपको? अब तो सरकार से उम्मीद कर रहे हैं हम सब, और हमारे पास तो क्या पुदीना है। अब कोई बीमार हो जाए तो कैसे जाते, किस तरीके से जाते हैं? किस तरीके से जाते हैं, सब कंधे पे घेर कर ले जाते हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा था 4 पाई पे या कंधे पे ले जाते हैं हम तो। आज़ादी के 75 साल बाद भी यह हाल हो रहे हैं। बरत रहे हैं सब, हम तो गुलामी से भी गुलामी बरत रहे हैं। कोई सुन ही नहीं रहा आपकी। कोई सुन नहीं रहा। अब कोई इस वीडियो को देख रहा होगा तो किससे उम्मीद लगाएंगे? अब तो सब यही है कि हम तो सरकार से ही लगाएंगे, और हमारे पास तो क्या है? सबके पास जाए, कोई नहीं सुना, कोई नहीं सुनाई दे रहा। ना कोई विधायक सुनता। नहीं कोई विधायक सुन रहा, नहीं सरपंच सुन रहा, नहीं कोई पटवारी गिरदा, और कोई नहीं सुन रहा। विधायक कौन है आपके यहाँ? हंसराज पटेल जी हैं, वो भी नहीं सुन रहे आप? नहीं सुन रहे साहब। सरकार है उनकी तो नहीं सुन रहे साहब। अब सरकार होने के बावजूद क्या है, बहुत परेशान होते रहो। परेशानी रहता। ये थे बालोजी ग्राम पंचायत के लोग थे जो रास्ते के लिए 3 साल से परेशान है। इनके पास ना तो कोई जाने के लिए कोई रास्ता है, जो जाते भी हैं तो कोई बीमार व्यक्ति हो जाता है तो 4 पाई पर बैठा कर ले जाया जाता है। आप देख रहे हैं केसी मीडिया ग्रुप। जय हिंद, जय भारत।